उत्तराखंड तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो महिलाओं के साथ फसल की कटाई करती नजर आ रही हैं। रेखा आर्या आज अचानक से विकासनगर के गेहूं क्रय केंद्र और FCI गोदाम में निरीक्षण करने पहुंची थी, जहां उन्होंने मौके पर पाई गई अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। देहरादून से वापसी के दौरान रेखा आर्या ने केदारवाला गांव में खेत में काम कर रही महिलाओं के साथ गेहूं की फसल काटी और उसके बाद ट्रैक्टर की सवारी भी की। निरीक्षण के दौरान रेखा आर्या के सामने क्रय केंद्र व FCI गोदाम में कई कमियां सामने आई, जिन्हें जल्द दूर करने के लिए मंत्री ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भवन के खंडर हालात के साथ और भी कुछ चीजों की कमी देखने को मिली है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। के क्रय केंद्र में आज आने का मौका मिला और इसमें ये मैंने कोशिश करी है कि आखिरकार क्रय केंद्रों की स्थिति जानी जाए और वहाँ पे जो विक्रय करने हमारे किसान आते हैं, चाहे वो गेहूं विक्रय करने आते हों, चाहे वो चावल विक्रय करने आते हों, तो वो देखा जाए कि आखिरकार उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ आपकी बार हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की खरीद है वो कम हुई है। लक्ष्य 10,000 कुंटल का था, लगभग अब बता रहे हैं कि 200 कुंटल ही गेहूं जो है हमें इस साल रबी की फसल में जो है हमें मिल पाई है। उसका कारण ये है कि अब की बार हमारे जो गेहूं के किसान हैं उनको मार्केट में सरकार के द्वारा निर्धारित जो समर्थन मूल्य है गेहूं का 2015 रुपये प्रति कुंटल, उससे कहीं अच्छे दामों में जो है बाहर उनको मिल पा रहा है, लगभग 2100 रुपये या 2200 रुपये कुंटल। और यह भी जानकारी मिली है कि जो खरीदार हैं वो सीधे खेतों पे जाके किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उनसे जो है फसल वहीं से उठा ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए सुखद अनुभव भी है कि हमारे किसानों को जो है और अच्छी जो सरकार के निर्धारित मूल्य है उससे अच्छे दामों पे जो है वो अपने गेहूं का जो है विक्रय कर पा रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे किसान जो क्रय केंद्रों पे आना चाहें, सरकार की ओर से दरवाजे खुले हैं और निश्चित रूप से उनको उचित धनराशि या उचित समर्थन मूल्य जिनको मिलना चाहिए उसको देने के लिए पूरी गंभीरता हमारे अधिकारियों को सजगता और गंभीरता दोनों बनाए रखने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसानों ने कहा है कि जब वो गेहूँ लेकर आते हैं अथवा चावल लेकर आते हैं तो यहाँ पर मैट की जो है वो अभाव रहता है, तो गेहूं ज़मीन पे बिछाया जाना वो उचित नहीं है, तो मैट की व्यवस्था की जाए ये है। प्लस ये भवन जो है काफ़ी खंडर की स्थिति में दिख रहा है, तो अन्यत्र इसको शिफ्ट किया जाए। और एक कालसी के भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि कालसी की तरफ जो है हमारा क्रय केंद्र नहीं है और वहाँ पर हमें इतनी दूर यहाँ पर विकासनगर आना पड़ा है, तो वो भी एक समस्या निकल कर आई है, जिसका लेकर मैंने कहा है कि इसका एक प्रार्थना पत्र आप हमें दे दें और उसका परीक्षण करा लेंगे और आने वाले समय में कालसी में भी एक क्रय केंद्र हम लोग खोल सकें, जिससे कि हमारे किसानों को कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि अब की बार जो है गेहूं के समर्थन मूल्य से कहीं अधिक जो है हमारे किसानों को मार्केट में अच्छे दामों पे जो है उनको उनकी गेहूं की खरीद हुई है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के दृष्टिकोण से एक अच्छी पहल भी हुई है, अच्छा भी हुआ है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को अभी भी पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी है। जो कोई ना खरीदे उसे सरकार जो है किसानों को राहत देने के लिए उनके साथ में खड़ी है, तो वो क्रय केंद्रों में आकर जो है उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। विकासनगर के क्रय केंद्रों के निरीक्षण के बाद देहरादून वापसी के दौरान जब मंत्री रेखा आर्या का काफिला विकासनगर के केदारवाला गांव पहुंचा, तो उन्होंने खेत में फसल कटाई कर रही ग्रामीण महिलाओं के साथ न सिर्फ फसल काटी, बल्कि महिलाओं से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं पर भी बात की। वहीं खेत में फसल काट रही महिलाओं के बीच जब बिना अपने रुतबे का रौब दिखाए मंत्री जी ने हाथों में फसल कटाई के लिए औजार उठाए, तो खेत में काम कर रही महिलाएं भी चौंक गईं। अब कड़ी धूप में और खेत में काम करने के साथ ट्रैक्टर पर सवारी करते हुए रेखा आर्या की फोटोज आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर लोग मंत्री रेखा आर्या की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड तक के लिए विकासनगर से टीना साहू की रिपोर्ट।